नमस्कार। षष्ठी आयुर्वेद और ज्योतिष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। फेसबुक पे जुड़े मेरे हज़ारों फॉलोवर्स ने बोला कि गुरुजी चंद्रमा के ऊपर कोई आप एक वीडियो डालिए, तो मुझे लगा कि चंद्रमा से संबंधित जानकारी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी हमारी सबकी लाइफ में चंद्रमा का बहुत बड़ा असर होता है। दुनिया में जितनी ज़्यादा आत्महत्याएँ होती हैं, जितने साइकिक लोग होते हैं, जितने मानसिक मरीज़ होते हैं, इसमें चंद्रमा और राहु का बहुत बड़ा योग होता है और ख़ास तौर पे चंद्रमा का तो होता ही है। हाँ, एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये मन क्या है? ये चंद्रमा ही मन है, कुंडली में मन के रूप में बैठा हुआ है और जैसा चंद्रमा की स्थिति कुंडली में होगी, मन भी वैसा बनेगा। चंद्रमा एक्चुअली समुद्र का पुत्र है, आप जानते हैं। लक्ष्मी जी का भाई है, विष्णु जी का साला है और भगवान देवाधिदेव महादेव के मस्तिष्क पर विराजमान है और जितनी वनस्पतियाँ होती हैं, इसका पोषक है, इनको बल देता है। जो बल वनस्पतियों से जीवन सुधारा जा सकता है, जीवन की रक्षा की जा सकती है, ये सब चंद्रमा के काम है। और वृषभ राशि में जब चंद्रमा होता है तो ये पवित्रता प्रदान करता है। वृषभ का जल, बारिश का जल जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, और वृश्चिक का जल जो है वृश्चिक में पहुंचता है तो ये पाताल लोक का पानी पहुंच जाता है। अमेरिका का पानी जो अमेरिका में जल हम माने, अगर हमारे यहाँ से बैठे तो पाताल लोक, और उस पर किसी का काबू नहीं। अब चंद्रमा जब भी गड़बड़ होता है, राहु के साथ होगा, शनि के साथ होगा, मानसिक पीड़ाएं बहुत देता है। शनि चंद्र का योग होगा तो आपके घर में सीलन होगी, माँ के साथ तकलीफें रहेंगी। बचपन में आपको माँ के साथ परेशानी होगी, माँ से आपके संबंध नहीं निभेंगे। लेकिन शनि चंद्र की युति की एक बात ये भी है कि शनि चंद्र की युति होती है तो जातक कम से कम डॉक्टरेट तो करता ही करता है, अगर अच्छी योगों में है। लेकिन अब हर कुंडली में चंद्रमा का अगर देखें तो अलग अलग असर होता है। आज हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन चंद्रमा को अनुकूल कैसे बनाएं और राहु या शनि से चंद्रमा को पावरफुल कैसे रखें, और चंद्रमा के उपाय कैसे करें, नीच का चंद्रमा क्या होता है, इससे क्या आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। चंद्रमा को अगर आपने जीवन में संभाल लिया तो बहुत हद तक आप अपने लाइफ में मानसिक रूप से सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो चंद्रमा अगर अपने निचत्व को प्राप्त है, वृश्चिक राशि में है, या बहुत ज़्यादा चंद्रमा पीड़ित है अन्य अन्य ग्रहों से, तो आप समझ लीजिए कि माता बीमार रहेंगी, माता को परेशानी रहेगी। चंद्रमा खराब है तो आपकी बचपन का जो समय है वो बहुत स्ट्रगल वाला गुजरेगा, और आपकी अगर चंद्रमा नीच का हो गया है तो माता फिर केयरिंग नहीं होती है, बच्चे से अनबन रहती है और बहुत ज़्यादा आपकी परवाह नहीं हो पाती है। और चंद्रमा शनि के साथ में हो जाए, खराब ग्रह के साथ में बैठ जाए, तो माता जो होती है वह किसी प्रकार से कुंठित अवस्था को प्राप्त होती है कि कोई ना कोई दुनिया जहान में कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी, कोई ना कोई ऐसा आक्षेप उन पे लग जाएगा, कोई ऐसी वारदात उनके साथ हो जाएगा कि वो कुंठा में रहती हैं। और कई बार साइकेट्रिस्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है, जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। आप साइकेट्रिस्ट क्या देते हैं? वो तो चंद्रमा ठीक कर नहीं सकते, आपको सुला सकते हैं, नींद की दवाई दे सकते हैं। और धन की कमी बनी रहती है जीवन में, चंद्रमा से धन भी देखा जाता है, क्योंकि कुंडली में माता भूमि भवन सुख वैभव, चौथा भाव जो है वो कुंडली का जहाँ पे चंद्रमा को रखा गया है, सारे सुख यहीं से देखे जाते हैं। तो माता का सुख हो, भूमि हो, भवन हो, अन्य अन्य सुख हो, और जनता से आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी आपके चंद्रमा से डिपेंड करता है। इसके अलावा चंद्रमा अगर खराब है तो मन आपका खराब रहेगा, और कहा गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन खराब है तो धन भी आपका फिर मन के अनुरूप खराब जगहों पे जाएगा। कभी भी सदमार्ग पे, अच्छे कामों में, धार्मिक कार्यों में व्यस्त धन का मतलब खर्च नहीं होता, और शरीर लगातार अस्वस्थ बना रहता है। लोग निढाल बने रहते हैं। आप देखते कई लोगों का कहीं मन ही नहीं लगता, वो कहते क्या करें, मेरा मन कहीं नहीं लगता। ये सब चंद्रमा के समस्याएं होती हैं। अब राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो आजीवन ग्रहण लगा रहता है, अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। और व्यक्तित्व में कहते हैं ना कि सोने के खान में भी ऐसे व्यक्ति को बैठा दो तो उसके वो मुंह लटकाए ही रहेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे, उनके 9वें भाव में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ था, तो वो चाह के भी बहुत कुछ नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री होने के बाद सबसे ज़्यादा चुप्पी धारण करने वाले, सबसे खामोश प्रधानमंत्री माने गए। तो अब चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए मैं 2-4 आपको चीज़ें बता दूं कि सबसे बेस्ट है
कि आप माता के चरणों का एक चित्र एक कपड़े में बना लीजिए या उसकी फ़ोटो अपनी जेब में रख लीजिए। इससे चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। राहु को निष्फल करने का ये अमोघ उपाय है। इसके अलावा आप माता का ख़्याल रखें। माता कैसी भी हो, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता कैसी हो, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, क्योंकि कोई दुनिया में हमेशा रहने नहीं आया है। इसलिए माँ से नहीं भी पटती है, तो आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, उनको सम्मान दें। और जिनकी माँ ना ही नहीं है अगर, तो फिर दुर्गा देवी जी को माँ मान लें और उनके सामने ये चौपाई आप रोज़ हाथ जोड़कर धूप दीप जलाकर बैठें और बोलें कि देवी पूज्यपद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होए सुखारी। इस चौपाई को आप बार-बार बोलिए। और चंद्रमा के मित्र ग्रह में गुरु अगर साथ में बैठते हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा फल देते हैं। सूर्य है, मंगल है, ये ग्रह हैं। लेकिन अगर चंद्र के साथ केतु बैठ जाए, तो चंद्रमा के साथ केतु बैठता है तो फिर क्या होता है कि दूसरों का आलोचना, निंदा, उपहास करने का स्वभाव बन जाता है और ये इसमें पड़ के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वनाश कर लेता है। इसलिए इससे कूटनीतिज्ञ बनाता है। भगवान कृष्ण की कुंडली में चंद्र केतु बैठे होते तो वो कूटनीतिज्ञ थे, और चूंकि चंद्रमा उच्च का था और चंद्र के साथ मंगल बैठेगा तो कहते हैं कि जहाँ रहेगा वहाँ सोना बरसता है। ऐसा बोला गया है कि मंगल को अगर बोले तो भूमि कारक है, पहाड़ का कारक है, और पहाड़ के अंदर ही रत्न निकलते हैं, खजाने निकलते हैं। सूर्य चंद्र में चंद्रमा अस्त हो जाता है तो चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। और शनि चंद्र के जब योग बनते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होता है, पानी एसिड बनने लगता है शरीर में। कई लोगों को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सल्फ्यूरिक एसिड शरीर में बनने लगता है और बंदा पॉइजनिंग का शिकार भी कई बार हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और ऐसे लोगों को कांच के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए। खासतौर पर मानसिक कोई भी समस्या है, अगर मिर्गी है या मानसिक अवसाद है, तो शनि चंद्र का योग, कांच शनि है और चंद्रमा दूध है, इसका योग नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली बार आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस ग्रह के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, उनके क्या उपाय जानना चाहते हैं, वो हमें लिखें। इसके अलावा आप चंद्रमा के लिए दूध का तिलक जो है वह अपने आप माथे पर लगा सकते हैं। चांदी आप पहन सकते हैं अपने गले में। इसके अलावा अगर आप मीन राशि के हैं तो मछली की चांदी पहन सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा तो फिर थोड़ा सा जल ले लीजिए और भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जाते जाते एक अमोघ बात बता देता हूँ कि अगर सारे ग्रह ही खराब हैं, आपने सब उपाय कर लिए और आप थक गए हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करें कि सीधा किसी मंदिर से जुड़ जाएं। उसके रोज मंदिर में जाकर उसकी सीढ़ियाँ हैं, उसका फर्श है, उसको सेवा दें, अपनी उसको साफ करें, जल से धोएं। आप देखेंगे आपके सारे ग्रह एक के बाद एक अनुकूल होने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी विषय को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।